Good morning, class. How are you, class? Class, it's VK Mishra from Vision T24. क्लास आपको पता है कि हम लोगों ने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो सीरीज स्टार्ट की थी वो कंप्लीट भी हो गई थी और आज की डेट में हम उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं आपके बोर्ड में उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग ये मिक्स सेंटेंसेस हैं, ये पर्टिकुलर किसी टेंस से नहीं है, इंपेरेटिव से नहीं है, मिक्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे इनको टैकल करते हुए वॉइस को चेंज करना है। देयर में बी सम सेंटेंसेस जहां पर कि पैसिव में सेंटेंस लिखा होगा, आपको एक्टिव में चेंज करना है, एक्टिव में होगा पैसिव में चेंज करना है। तो लेट अस स्टार्ट दिस वंडरफुल सेशन। तो क्लास फर्स्ट सेंटेंस दैट इज आई एम राइटिंग एन एसे। तो आप देखिए आई एम राइटिंग एन एसे, आपको पता है टेंस क्या है इसका? आई होप आप पहचान पाएंगे इसका टेंस क्या है। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखिए आई एम राइटिंग, इट शोज कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो फार्मूला मैंने आपको बताया था उसमें इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 का यूज करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए इसका ऑब्जेक्ट है एन एसे। एन एसे ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट की जगह पे रखिए, ये हो जाएगा एन एसे। एन एसे, अब यहाँ आई के साथ एम लग रहा था तो एन एसे के साथ इज, और मैंने कहा बीइंग लगाना है आपको, बीइंग। और ये राइट है, राइटिंग, राइटिंग वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है रिटन, बाई लगाते, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। इस तरह से आपको इसको चेंज करना है, राइट। सेकेंड सेंटेंस आई वॉज हेल्प्ड बाई हर। तो आप देखिए वाज प्लस V3 लगा है, इट मीन्स वाज वर्ब प्लस V3 जिस जगह आपको दिख जाए आप समझ लीजिए कि ये पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में ये किसकी पैसिव है? पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव है क्लास। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव है। तो आप देखिए हर, ये आपका ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा शी। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, दैट इज हेल्प्ड, ऑलरेडी लिखी हुई है, शी हेल्प्ड। और फिर यहाँ वाज नहीं लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। तो ये एक्टिव में चेंज हो गया, शी हेल्प्ड मी, राइट। नेक्स्ट वन, शी इज राइटिंग अ लेटर। सेम इसी टाइप का सेंटेंस है, शी इज राइटिंग अ लेटर। अ लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट है, और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आ लेटर को इधर रख दीजिए, आ लेटर, और ये भी सिंगुलर है, इज। बीइंग मैंने बताया लगाना है आपको, बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, बाई, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इस तरह से क्लास इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, द स्टूडेंट्स डिड नॉट रीड द बुक। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट हो गया द बुक, ठीक है। और टेंस कौन सा हो गया? डिड नॉट प्लस V1 लगा है, इट मींस सिंपल पास्ट, जिसको आप कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ये टेंस है, इसमें वाज वर्ब प्लस V3 लगाना है। तो द बुक इधर रख दीजिए, और ये चूंकि सिंगुलर है तो वाज लगेगा, द बुक वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड। लेकिन ध्यान दीजिएगा डिड नॉट लगा है तो वाज नॉट हो जाएगा, वाज नॉट। रीड का थर्ड फॉर्म रेड लिखा जाएगा, स्पेलिंग सेम। और बाई लगाते हुए द स्टूडेंट्स, यहाँ सब्जेक्ट था, इसको यहाँ लिख दीजिए द स्टूडेंट्स, राइट। इस तरह से हम लोग इसको पैसिव में चेंज करते हैं। नेक्स्ट वन, नेवर प्ले अ डर्टी गेम।
तो नेवर से सेंटेंस शुरू है, नेवर प्ले अ डर्टी गेम। और आप देखिए डोंट से या नेवर से जब सेंटेंस शुरू होता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव होता है। उस केस में आपके पास दो ऑप्शन है, यू आर ऑर्डर्ड टू से बना लीजिए या फिर आप लेट से बना लीजिए। आ डर्टी गेम यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, लेट से बना लीजिए। लेट आ डर्टी गेम नेवर बी प्लेड। इस तरह से ये चेंज होगा। ठीक है क्लास, ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कहीं कुछ आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली आप कमेंट करें या फिर बताएं। नेक्स्ट वन, 3 men are loading the cart। यहाँ is am are plus V1 ing मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो यहाँ पर लोड मेन वर्ब है, इसके बाद आता है द कार्ट। तो द कार्ट को इधर रख दीजिए, द कार्ट। अब ये हो गई सिंगुलर, इज बीइंग लोडेड बाय 3 men। तो द कार्ट इज बीइंग लोडेड बाय द 3 men। तो इस तरह से ये क्लास चेंज हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन, आई बॉट अ डिक्शनरी यस्टरडे। अब यहाँ देखिए बॉट लगा है, इट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में लगती है एंड दैट टेंस इज पास्ट इंडेफिनिट, राइट। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ अ डिक्शनरी को आप इधर रख दीजिए सब्जेक्ट की जगह पर, और वाज वर्ब प्लस V3 लगना है, तो वाज और बॉट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। A dictionary was bought by, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और यस्टरडे लास्ट में है, रख दीजिए यस्टरडे। इन द लास्ट वन, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, एन एप्लीकेशन फॉर लीव। ये आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह पर रख दीजिए। टेंस आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एन एप्लीकेशन फॉर लीव इज बीइंग लगाना है, आपको पता ही है, इज बीइंग राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय शीला। तो इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, वी हेल्प देम इन एवरी वे। तो अब यहाँ देखिए हेल्प वर्ब है और देम यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो देम को दे बना लीजिए इधर रख के। दे टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दे आर हेल्प्ड बाय, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, और जो ये लास्ट में है इन एवरी वे लिख दीजिए, इन एवरी वे, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, ही डिड नॉट हेल्प मी। टेंस कौन सा हुआ, डिड नॉट प्लस V1 आया है, इट मींस पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब प्लस V3 लगता है, तो मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय, ही यहाँ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा तो हो जाएगा हिम। तो क्लास ये स्टार्टिंग के 10 सेंटेंसेस का एक सेट कंप्लीट हुआ। लेट अस राइट द नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस। नेक्स्ट में लिखते हैं, आप इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें इनको। अब हम लोग नेक्स्ट सेट लिखने जा रहे हैं, ओके। तो क्लास ये आपका नेक्स्ट सेट मैंने कॉपी कर लिया है,
और इसको हम लोग पहले तो पहचानेंगे एक एक सेंटेंस और फिर करते जाएंगे। तो लेट अस सी द फर्स्ट सेंटेंस, द किंग शॉट द लॉयन। तो यहाँ वर्ब से पता चल जाएगा कि दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, शूट, शॉट, शॉट। तो यहाँ शॉट यानी सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है क्लास? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में कौन सी वर्ब यूज होती है? वाज वर्ब प्लस V3। तो उसी को यूज करना है। तो यहाँ पे द लॉयन को सबसे पहले स्टार्टिंग में रख दीजिए। द लॉयन वाज शॉट बाय द किंग। हो गया चेंज। नाउ द नेक्स्ट वन, इट वरीज मी। अब ध्यान दीजिएगा, वरी एक ऐसी वर्ब होती है, वरी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में हम बाई का यूज नहीं करते, फिर क्या करते हैं? एट का यूज करते हैं। ओके, तो लेट अस डू इट वरीज मी। तो मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्ट की यहाँ ले जाएंगे, इट बिकम्स आई, और आई के साथ लगता है आई एम। और वरी की थर्ड फॉर्म लगा लीजिए, वरीड एट, इट को इट रहने दीजिए, आई एम वरीड एट इट। बाई नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन में है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हेल्प्स है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और मी को आप यहाँ आई में चेंज कर दीजिए, आई के साथ एम, आई एम ऑलवेज, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। इस तरह से क्लास चेंज करेंगे, बहुत स्मार्टली करना है आपको इसको। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट वन, डोंट इंसल्ट द पुअर। और मैंने आपको बताया था कि इन डोंट से सेंटेंस शुरू हो, नेवर से स्टार्ट हो, मेन वर्ब से स्टार्ट हो, दैट इज इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। तो आप इसको लेट से बना सकते हैं। तो यहाँ द पुअर है, तो हो जाएगा लेट द पुअर। डोंट को किस में चेंज करेंगे? नॉट टू में, नॉट टू प्लस बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी इंसल्टेड। तो लेट द पुअर नॉट टू बी इंसल्टेड, सॉरी नॉट बी लगना है बेटा। ओके, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। टू कब लगता है? जब टू लगा हुआ हो। Let the poor not be insulted. Now the next one, who wrote the application? अब ये who वाला सेंटेंस है, मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, एक एक टेंस कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर टेंस वाइज हमने एक्टिव पैसिव किया है, वहां से देख लीजिए। who wrote the application, ये पास्ट इंडेफिनिट का WS टाइप का हु वाला सेंटेंस है। और मैंने बताया था हु को किस में चेंज करेंगे? बाय हुम में, बाय हुम। अब यहां ध्यान दीजिएगा, द एप्लीकेशन है, सिंगुलर नंबर है, तो वाज लगेगा, बाय हुम वाज द एप्लीकेशन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए रिटेन, बाय हुम वाज द एप्लीकेशन रिटेन। इस तरह से चेंज होगा। और लास्ट, इस सीरीज का लास्ट सेंटेंस लेफ्ट साइड का, हु टीचेज यू इंग्लिश, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है इज एम आर प्लस V3 लगती है। यहाँ भी हु को बाय हुम में चेंज कर लेंगे, बाय हुम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक यू है, दूसरा इंग्लिश है, दोनों से बन जाएगा। मैं दोनों से बनाना सिखा दे रहा हूं आपको, बाय हुम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यू से बनाएंगे तो आर यू, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट इंग्लिश, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। और अगर बाय द वे हमने इसको यू से ना बना के इंग्लिश से बनाया तो हो जाएगा बाय हुम सॉरी इज इंग्लिश
बाय whom इज इंग्लिश टॉट हो जाएगा टू यू। ठीक है, इस तरह से करेंगे इसको, अच्छे से देख लीजिए। एंड नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, द माउस एट द कॉर्न। एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आती है किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये हो जाएगा वाज वर्ब प्लस V3 लगेगा इसमें, हो जाएगा द कॉर्न को इधर रखिए, द कॉर्न वाज, ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन बाय द माउस। Okay, now the next sentence, he answered all the questions। answered means verb की second form है, ये भी आपका past indefinite, इसको भी was verb plus V3 से बनाइए। तो all the questions यहाँ ऑब्जेक्ट था, ये पूरा पार्ट इधर आ जाएगा, all the questions। अब ये हो गया प्लूरल, और प्लूरल सर लगाते वर। all the questions were answered by, he का ऑब्जेक्टिव केस him। नाउ द नेक्स्ट वन, यू नो हिम वेल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिम ऑब्जेक्ट है, हिम को यहाँ ले आइए, ही हो जाएगा, ही इज नोन। ध्यान दीजिएगा कि ये नो एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में बाई नहीं आता है, टू आता है, एक्सेप्शन में है, ध्यान से इसको करिएगा। तो हो जाएगा ही इज नोन टू यू, ही इज नोन टू यू वेल, जहां लिखा है वहां लगा दीजिए। आप चाहें ये कह सकते हैं ही इज वेल नोन टू यू, वो भी सेंटेंस सही है, ही इज वेल नोन टू यू, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाई डज ही बीट हिज ब्रदर। तो ये कौन सा टेंस हुआ क्लास, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज लगा है, तो वाई को वाई रहने दीजिए, वाई। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हिज ब्रदर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ इसको ले आइए, सिंगुलर है चूंकि, इज, वाई इज हिज ब्रदर, और बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन, बीटेन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो why is his brother beaten by him? Okay, now the next one, will you not attend the class। अब यहाँ will से सेंटेंस शुरू है, yes या no टाइप, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आपको करना क्या है, will को will रहने दीजिए, इसमें be ऐड हो जाएगा, और आपका the class है, तो will the class not be, अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड बाय यू, will the class not be attended by you। and the last sentence of this series, इसके बाद एक सेट और लिखेंगे हम लोग, डॉक्टर रंजना टीचर्स अस साइंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब में यस या यस लगी है, तो यहाँ भी आप देखिए दोनों तरीके से बन जाएगा, एक वी से बन जाएगा अस से, दूसरा साइंस से। जैसे हमने इसको बना लिया वी से, तो वी आर taught science by डॉक्टर रंजना। इसको दूसरे तरीके से भी देख लीजिए, अब यहाँ वी से बनाया था, अब यहाँ साइंस से बना लीजिए, तो साइंस सिंगुलर हो गया तो इज लग जाएगा, साइंस इज taught टू, अब वी का ऑब्जेक्टिव केस अस लगा हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो साइंस इज टॉट टू अस बाय डॉक्टर
रंजना। इस तरह से हम लोगों ने ये दूसरा सेट भी कंप्लीट किया। नाउ लेट अस ट्राई टू डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वन, दैट विल बी थर्ड पार्ट। तो क्लास ये थर्ड एंड लास्ट पार्ट है इस PYQs का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो लेट अस ट्राई द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस सेट, डू दिस वर्क एट वंस। और आपको ये पता है कि ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो डू दिस वर्क एट वंस, तो लेट से भी बना सकते हैं बिकॉज ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो लेट दिस वर्क बी, और डू की थर्ड फॉर्म डन एट वंस। आप इसको यू आर ऑर्डर्ड टू से भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, डू दिस वर्क एट वंस, ऐसे भी बना सकते हैं। दो तरीके हैं इससे बनाने के। नेक्स्ट वन, ही पोस्टेड अ लेटर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये पोस्टेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये हो जाएगा अ लेटर इधर, और तुरंत ही लगाइए वाज वर्ब में से, सिंगुलर है तो वाज लगेगा। अ लेटर वाज पोस्टेड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ठीक है, समझ में आ रहा है। Now the next one, did you complete your work? और ये did से सेंटेंस स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क से फिनिश है, पास्ट इंडेफिनिट का यस या नो टाइप है, तो वाज वर्ब लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए योर वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके साथ वाज लगेगा। वाज योर वर्क कंप्लीटेड बाय यू, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट वन, डू यू हेल्प मी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और डू डज लगा है, इसका मतलब इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर प्लस V3 लगाते हैं पैसिव में, तो आई इसे बनेगा, तो एम आई हो जाएगा, एम आई। और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय यू, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर। देखिए शुड वाला सेंटेंस है, कुछ नहीं करना, शुड के साथ बी लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, तो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा द फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड बाय, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, डिड से सेंटेंस शुरू है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, वाज वर्क लगाइए, और योर वर्क है तो सिंगुलर के साथ वाज योर वर्क, और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाय यू, और इन टाइम जहां लिखा लिख दीजिए इन टाइम, क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हैव दे हेल्प्ड यू। ये क्या है, हैव प्लस V3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और उसका यस या नो टाइप है, तो हैव ऑलरेडी लगा है, बीन लगता है इसमें, और यहाँ ध्यान दीजिए यू है तो यू के साथ हैव ही लगेगा, तो हैव यू बीन हेल्प्ड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, यूज कर दीजिए, हेल्प्ड बाय देम, क्वेश्चन मार्क, राइट। And the next one, Akbar defeated Hemu in the battle of Panipat, past indefinite है, historical event है, तो यहाँ was verb plus V3 लगे आएगा, और हमने क्या करना है, हेमू को यूज कर देना है, हेमू was defeated by Akbar, कहाँ पे, in the
बैटल ऑफ पानीपत. Okay. And the next one, they refused him admission. अब यहाँ कुछ नहीं करना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ रख दीजिए. ही और ही के साथ लगता है was वर्ग के साथ V3 क्योंकि past indefinite है. He was refused. He was refused admission by they का objective case them. Okay. In the last second last sentence, he gave me a glass of water. तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, gave के बाद me आया है तो me का हो जाएगा I. और ये सेंटेंस किस टाइप का है, ये पास्ट इंडेफिनिट है माय डियर. तो यहाँ पर ये हो जाएगा I was given क्या, a glass of water. किसके द्वारा दिया गया, by him. Okay. And the last sentence, people always admire the freedom fighters. Admire the freedom fighters इधर भी है लेकिन ये should के साथ लगा था तो भी लग गया. यहाँ पर चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो is MR प्लस V3 लगेगा तो हो जाएगा the freedom fighters. The freedom fighters और ये हो गया प्लूरल आर. एडमायर की थर्ड फॉर्म admired. The freedom fighters are admired by the people. चाहे आप लगाएं चाहे ना लगाएं, इस पार्ट को आप ऑप्शनल रख सकते हैं. द फ्रीडम फाइटर्स आर एडमायर्ड पे भी अगर आप फुल स्टॉप लगा देते हैं तो दैट इज आल्सो पैसिव वॉइस. तो क्लास, दिस इज द इंटायर PYQs ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा. वंडरफुल सेशन. मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की टेंस के साथ भी कोशिश की. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम पूरा कोर्स ही यहाँ पर करने वाले हैं. ओके, तो आज के लिए इतना ही क्लास. थैंक यू सो मच.